students of class 7th. Before today, I was teaching you the topic, that is the acid, base and salt. And salt. Today's subtopic is neutralization reaction and its use. Reaction and its use or application. Now the question arises, I have taught you in the detail, but here we have to make confidence. Acids, you know, are those which have the H ion, like HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3. All things are acidic in nature, which contain the H ion. In the same time, this is called as hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, and this is known as carbonic acid. Now come to different thing, that is the base, which contain the OH ion, that is called as base. Like I have explained you previously, lime water or quick lime, it also becomes basic when dissolved in the water. And NaOH, all these are base in nature because it contains the OH ion. When it combines together, then it forms CaOH whole twice. That's why quick lime is also known as the base. Now the question arises, what is the neutralization? Actually, adding of acid and base and manufacture of salt and heat of neutralization is given out and water is formed in the reaction called as neutralization. It means neutralization is a reaction in which the acid combined with the base, salt and water is formed and heat of neutralization is given out. That's why some people say that this is the best remedy for acid, कि एसिड हाथ पर गिर जाए तो इसको यूज करो. लेकिन एक सोचने की बात है कि HCl गिरा और गिरने के बाद होगा क्या. ये NaOH मैंने मान लीजिए डाल दिया, यही है न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रल मीन्स खत्म हो जाएगा इसका इफेक्ट. और क्यों ख़त्म हो जाएगा वो भी कारण है. Na के साथ Cl कंबाइन कर जाएंगे, NaCl बना देंगे, और H के साथ OH कंबाइन, चूँकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है प्लस माइनस में, ये बना देगा H2. और NaCl क्या है, नमक है. यानी एसिड जो ये था इसका असर इसने क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया ये. लेकिन इसके साथ जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकलती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण कभी कभी फफोले पड़ जाते हैं. नाउ कम टू द मेन थिंग which I have to explain today. Why? One benefit I know, that this is the remedy for the acid can neutralize the base, base can neutralize the acid. But what is the use of all these things? Following steps are there. One thing, just take the anti-stinging कोई चींटी काट ले तो वो फॉर्मिक एसिड देती है, HCOH, जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं. अब इसका इलाज क्या हो सकता है? बेसी हो सकता है. इट मीन्स कि लाइम लगा दिया जाए,
CaOH होल ट्वाइस, है ना। तो ये क्या होगा, H प्लस और H प्लस ये है और HCO ये माइनस है और इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो यहाँ पर क्या होगा, COO CA ये है और इसके साथ ये जुड़ जाएगा COO होल ट्वाइस, और इधर 2 H के साथ OH जुड़ जाएंगे, 2 H2O निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये उठता है कि अगर मान लीजिए इसके कंपैरिजन में ये दोनों बराबर स्ट्रांग है, तब तो बात समझ में आती है कि इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन एक तेज हो जाए, एक कमज़ोर हो जाए, तब हम क्या करेंगे। जैसे एक बात बता रहा हूँ कि वीक एसिड है, वीक एसिड और वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तो न्यूट्रल बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा, यानी वो डेंजरस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन तो ये राइज करता है कि अगर एक स्ट्रांग हो और दूसरा वीक हो, जैसे मैंने H2SO4 ले लिया, वो बहुत स्ट्रांग एसिड है, उसके साथ बेस ले लिया NaOH जो कि वो भी स्ट्रांग है, तो ये तो क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन अगर स्ट्रांग एसिड लिया मैंने, एसिड लिया H2SO4 या HCl, ये स्ट्रांग होते हैं क्योंकि 100% इनका डिसोसिएशन होता है H आयनों में, और H आयन की संख्या से ही नापा जाता है कि कौन सी चीज़ स्ट्रांग एसिड है या बेस है। तो ये सबसे ज़्यादा देते हैं। अगर इसके साथ वीक बेस मिला दिया जाए, जैसे अमोनिया, तो स्ट्रांग कौन है, एसिड, और बेस क्या है, वीक है। तो उससे जो पैदा होगा सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन के बाद, वो स्ट्रांग का कैरेक्टर लेगा ही, यानी वो एसिडिक इन नेचर होगा। एसिडिक होने का मतलब क्या हुआ कि ब्लू लिटमस डालेंगे वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से NaOH स्ट्रांग बेस है, उसके साथ एसिटिक एसिड मिला दे जो कि वीक है, तो वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर पाएगा। वो जो सोल्यूशन बनेगा वो बेसिक होगा, क्योंकि बेस क्या था, स्ट्रांग, और उसे बेसिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से एसिड मिलानी पड़ेगी कोई डेफिनेट कंसंट्रेशन की, ऐसे मनगढ़ंत नहीं ले सकते। अब ऐसे बात करें इसकी ज़रूरत कहाँ है। एक दूसरी चीज़ ये है कि डाइजेशन है। डाइजेशन में होता क्या है, HCl बनता है इन एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में, जिसके कारण प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब एक्टिव स्टेज में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर HCl निकलता है। अगर HCl ना निकले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और या दवाओं में ना पड़ा रहे, तो डाइजेशन ना दवा का हो पाएगा और ना खाना का हो सकता है। तो इस तरीके से होता क्या है कि मान लीजिए आपने एसिड फूड ज़्यादा ले लिया, तो उसका इलाज अब क्या है, उसका इलाज बेस ही है। यानी एसिडिटी अगर पेट में बढ़ गई तो हम खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, जिसे NaCO3 कहते हैं, उसको देना पड़ेगा पेशेंट को। उससे क्या होगा कि OH वाली चीज़ बनेगी, यानी बेसिक बनेगी, और बेस क्या करती है, एसिड को ख़त्म कर देती है। फिर दूसरी बात आई कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसका इलाज क्या है, एंटासिड है, बुक में दिया है। एंट माने क्या हुआ, उल्टा, एसिड माने एसिड का उल्टा क्या हुआ, बेस। यानी MgOH होल ट्वाइस किसी को दे दिया जाए, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं और कई नाम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये दे दिया गया तो एसिड क्या होगा, OH से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर इसी तरीके से
हम बात जब करते हैं सॉइल की, फसल की, तो कुछ फसल होती हैं जैसे दाल वाली हैं, तो उनके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के कारण उनमें क्या होती है, एसिडिक होती चली जाती है सॉइल बार बार उगाने पर। अब उसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका क्या है कि हम चूना मिला दें, यानी स्लैक लाइम या लाइम मिला दें, क्विक लाइम, तो वो क्या हो जाएगा, सॉइल बेस मिलाएंगे तो फिर क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी और वो सॉइल सही हो जाएगी, अदरवाइज काम नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर बेस ज़्यादा हो जाए तो जो है मोनोकॉट फसल हो ही नहीं सकती, जैसे गेहूं, धान, ये सब हो ही नहीं सकता। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एसिड मिलाते हैं, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलाते हैं, जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाए।